कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, जूते पहनने का चलन। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। एक बार रूपचंद नाम का एक राजा व उसका मंत्री खूबचंद था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, सुनो जी खूबचंद, कल जब हम घूमने गए तो हमारे पैरों में धूल लग गई, जिससे हमारे पैर गंदे हो गए। तुम लोग शीघ्र ही धूल की कुछ व्यवस्था करो, वरना किसी की खैर नहीं। राजा की बात सुनते ही खूबचंद हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, यदि धूल आपके चरणों को स्पर्श ना करेगी तो फिर हम लोगों को आपकी चरण धूलि कैसे मिलेगी? राजा ने कहा, मंत्रीवर, बात तो तुमने सही कही है, परंतु हम धूल से परेशान हैं। जैसे भी हो पहले इस धूल की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर खूबचंद बहुत परेशान हुआ। उसने का तो चैन और सुकून ही गायब हो गया। राज्य में जितने भी वैज्ञानिक और पंडित थे, सबको खूबचंद ने बुला भेजा। नाक पर चश्मा चढ़ाकर वे सब विचार में डूब गए। धूल को दूर करने का फिर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। विवश होकर राजा को सुखी बनाने के लिए खूबचंद ने एक उपाय सोचा। उसने 17.5 लाख झाड़ू खरीदी और प्रजा में बांट दी। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से राज्य में इतनी धूल उड़ी कि सूरज का प्रकाश भी मंद पड़ गया। राजा और प्रजा दोनों खांसते खांसते हैरान परेशान हो गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, खूबचंद, ये कैसी व्यवस्था है तुम्हारी? धूल को हटाने के बजाय तुमने तो सारे राज्य में धूल ही धूल कर दी। धूल तो दूर करने का शीघ्र ही कुछ उपाय करो, नहीं तो तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। यह सुनकर खूबचंद सिर पर पांव रखकर भागा। अब उसने 25 लाख भिक्षुकों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में इतना पानी खर्च हुआ कि कुएं और तालाब खाली हो गए। नगर के लोग प्यासे मरने लगे। जिधर देखो उधर कीचड़ ही कीचड़ हो गई। राजा ने फिर खूबचंद को बुलाकर डांटते हुए कहा, खूबचंद, तुमने पहले हमारे राज्य में धूल ही धूल कर दी, अब तुमने सारे राज्य में कीचड़ कर दी। शीघ्र कुछ व्यवस्था करो, नहीं तो याद रखो सूली पर चढ़ा दिए जाओगे। घबराकर खूबचंद ने तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाकर एक बैठक की। मंत्रियों ने सलाह दी कि धूल से बचने के लिए सारी धरती को चमड़े से मंड देना चाहिए। इस अनूठी सूझ पर प्रसन्न होकर खूबचंद राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मिल गया उपाय। इस धूल भरी धरती को चमड़े से मंडवाकर आप सदा के लिए धूल से मुक्त हो जाइए। राजा को यह उपाय पसंद आया। उसने आज्ञा दी, राजा के होशियार चर्मकारों को तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा ने सभी सिपाहियों को दौड़ाया और चर्मकारों को दरबार में एकत्रित कराया। देखते ही देखते सारा दरबार चर्मकारों से भर गया और उनमें से कोई भी सारे राज्य को चमड़ी से मंडने के लिए आगे नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न इतनी शक्ति है। यह सुनकर राजा खूबचंद बहुत दुखी हुआ। मंत्री खूबचंद के मुंह पर मारे डर की हवाइयां उड़ने लगी। उसी पल एक बूढ़ा चर्मकार धीरे धीरे दरबार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, आज्ञा हो तो एक युक्ति बताऊं? राजा ने कहा, जिस प्रश्न के सामने देश के सभी वैज्ञानिक पंडितों और राजमंत्रियों ने घुटने टेक दी, उसकी भला तुम क्या युक्ति बता सकते हो? चतुर चर्मकार ने अपनी झोली से थोड़ा सा मुलायम चमड़ा निकाला और उसे काट छांट कर सिल दिया।
फिर उसे राजा के दोनों पैरों में मंड दिया। उसने महाराज से थोड़ा चलने की प्रार्थना करते हुए कहा, सारी धरती को चमड़े से मढ़ने की बजाय अपने पैरों को चमड़े से मंड लेना उचित है। राजा ने चलकर देखा तो पैर पर धूल का एक कण भी नहीं लगा था। चर्मकार की युक्ति से राजा प्रसन्न हुआ। खूबचंद की जान बची, धरती की रक्षा हुई और उसी दिन से पैरों में जूते पहनने का चलन आरंभ हुआ। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। जैसे एक चर्मकार ने राजा को पूरी धरती पर चमड़ा ना मंडवा करके उसके पैरों पर मंडवा दिया, अर्थात उसे जूते पहना दिए। उसी तरह हमें भी अपनी युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।